एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक कुमार, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लाभ और हानि का। ठीक है साथियों, लाभ और हानि, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लाभ और हानि, कभी लाभ होगा कभी हानि होगी। ठीक है दोस्तों, जीवन में भी ऐसे ही होता है, कभी हम जैसे बिजनेस करते हैं, कभी लाभ हो जाता है, कभी हानि हो जाती है। कुछ खरीदते हैं तब लाभ हो सकता है और हानि भी हो सकती है। ठीक है, इसी पर बेस्ड ये टॉपिक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है साथियों, मान लेते हो आप बाजार गए हो, आपको एक घड़ी पसंद आ जाती है, जो कलाई घड़ी होती है वो पसंद आ जाती है। आप पूछते हो दुकानदार से, भाई ये कितने रुपए की है। ठीक है साथियों, दुकानदार बोलता है कि ये 100 रुपये की है। घड़ी की बात हो रही है, देखो यहाँ पे किसकी, घड़ी की, घड़ी की बात हो रही है। दुकानदार बोलता है इसका रेट कितना है, 100 रुपये। आप कहते हो कि भाई दे दो, 100 रुपये की उसने पैक करके आपको दे दी। आपने क्या कर लिया, इसको 100 रुपये में खरीद लिया। ठीक है साथियों, अब आप गांव में आ गए अपने, खरीद कर इस घड़ी को। अब आपका दोस्त मिलता है आपको रास्ते में, वो बोलता है भाई घड़ी तो बहुत सुंदर है, कितने रुपए की लेकर आया। तो आप क्या बताते हो, हमारी आदत क्या होती है, जब हम कोई चीज़ खरीद कर लेकर आते हैं, यानी वस्तु खरीदते हैं, तो हम उसका दाम ज़्यादा बताते हैं। होता है ना, आपके साथ भी ऐसा ही करते होगे आप भी बहुत से। तो हम क्या, उसने क्या बताया, उसको घड़ी का दाम बताया 125 रुपये, कि मैं इसको 125 रुपये की खरीद कर लाया। वो बोलता है घड़ी तो मुझे बहुत पसंद आ गई भाई, ये घड़ी तो मुझे दे तू, और तू दूसरी ले आना। उसने क्या किया, 125 रुपये में उस घड़ी को खरीद लिया। उसके दोस्त ने खरीद लिया कितने में, 125 रुपये में। यानी इसने पहले वाले ने क्या कर दिया, बेच दिया इस घड़ी को कितने में, 125 रुपये में। अब क्या हुआ, इसने क्या कमा लिया, 25 रुपये का लाभ कमा लिया। इसने क्या किया, 25 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। लाभ कितने का कमाया इसने, 25 रुपये का। 25 रुपये का क्या हुआ इसको लाभ। जिस मूल्य पर खरीद कर लाया था दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर इसने बेची, इसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। उसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। ठीक है साथियों, लाभ कितने का हुआ, 25 रुपये का। और आपसे पूछ सकता है लाभ कितने प्रतिशत हुआ। अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, लाभ बटे में आपके क्रय मूल्य, बटे में क्रय मूल्य। ये तो बात थी अब जब लाभ होता है। ठीक है साथियों, ये बात थी लाभ की। अब हानि भी हो सकती है, देखिए कैसे। अब हानि पर बात कर लेते हैं। अब क्या बात करते हैं, हानि की। अब जो दूसरा उसका दोस्त था, जिसने घड़ी खरीदी थी, यानी जिसने उसकी वो कितने में खरीदी, 125 रुपये में खरीदी थी। अब होता क्या है, उसको उसका दोस्त था जो, उसको पैसों की आवश्यकता पड़ जाती है। भाई उसको कहीं जरूरत थी, उसने जो पैसे थे उसके पास, उसकी तो घड़ी खरीद ली। अब उसको कुछ लेना था, उसने सोचा यार घड़ी है मेरे पास, ये इसको मैं बेच देता हूँ तो पैसे आ जाएंगे। तो उसने उस घड़ी को बेचने के लिए पूछा, उसको एक दोस्त मिला, उसको भी उसने क्या किया, उस घड़ी को खरीदने के लिए वो तैयार हो गया। उसने बताया भाई मैंने इसको 125 रुपये में खरीदा था। उसका दोस्त बोला भाई मैं इसको आपको 100 रुपये दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता इस घड़ी के पैसे। भाई उसको तो पैसे की आवश्यकता थी, उसने क्या किया, चल यार तू 100 ही रुपये दे, लेकिन ले ले, कोई बात नहीं, 100 रुपये में ले ले। तो उसने क्या किया, 100 रुपये में बेच दिया। ठीक है साथियों, 100 रुपये में बेच दिया। खरीदा था कितने में, उसने इसको खरीदा था उसको 125 रुपये में, और बेचा कितने में, 100 रुपये में बेच दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हानि हुई। क्या हुई यहाँ पे, हानि। कितने की, 25 रुपये की। कितने की, 25 रुपये की क्या हुई यहाँ पे, हानि हुई। क्योंकि उसने तो 125 में खरीदा था, बेचा कितने में, 100 रुपये में। मजबूरी थी भाई, बेच दिया। ठीक है, अब आपको हानि प्रतिशत पूछे, तो यहाँ पे अगर पूछे आपको हानि प्रतिशत निकालो, तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटे में क्रय मूल्य। हानि बटे में क्या होता है, क्रय मूल्य। तो एक बात हमें ध्यान देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, जब हम लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तब भी, और हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं तब भी, तो
तो क्रय मूल्य पर ये कैलकुलेट हो रहा है। तो हमेशा लाभ और हानि किस पर कैलकुलेट होता है? क्रय मूल्य पर कैलकुलेट होता है। ठीक है साथियों, ये बात आप नोट कर लेंगे। जब लाभ हो तब भी क्रय मूल्य से उसकी तुलना की जाएगी, यानी क्रय मूल्य पर भी काउंट होगा, और हानि होगी तब भी क्रय मूल्य पर ही काउंट होगा। ये बात आप नोट कर ले। अब देखें, अगर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना हो, क्रय मूल्य बराबर होता क्या है? ठीक है साथियों, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? देखिए, विक्रय मूल्य और प्लस और माइनस लाभ और हानि। देखिए, दो चीजें इसमें, लाभ और हानि होगी। यहाँ पे प्लस और माइनस क्यों लिखा है ये समझिए आप। ठीक है साथियों, प्लस और माइनस। जब लाभ होगा तो क्या होगा? माइनस होगा। जब लाभ होगा तो होगा माइनस विक्रय मूल्य से। जब प्लस यानी हानि होगी तब क्या होगा? प्लस होगा। तब क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है साथियों, ये बात आप ध्यान कर ले, इसको आप नोट करके लिख ले। जब आप क्रय मूल्य निकाल रहे हो और आपके पास विक्रय मूल्य हो, या आपके पास लाभ और हानि, दो चीज होंगे आपके पास, या एक तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य तो होगा ही होगा, उसके साथ में या तो आपके पास लाभ होगा या हानि होगी। ठीक है साथियों, अगर हानि हमारे पास है तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में हम जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य। अगर लाभ है तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य। ठीक है साथियों, एक चीज और लिख लिया आप। देखिए, ये तो था क्रय मूल्य के बराबर। अब विक्रय मूल्य के बराबर देखें, किसके? विक्रय मूल्य के। विक्रय मूल्य के बराबर क्या होगा? देखें, यहां लिख रहा हूं मैं, नीचे देखिए आप। क्रय मूल्य प्लस या माइनस लाभ या हानि। ठीक है साथियों, जब आप विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हो और आपको क्या दिया हो? क्रय मूल्य दे के रखेगा, या लाभ हो या हानि, इनमें से एक चीज दे के रखेगा आपको। ठीक है साथियों, यहां पर इस चीज का क्या होगा? उल्टा होगा बिल्कुल। अगर लाभ होगा तो यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा। अगर हानि है, अगर यहाँ पे आपको हानि दे के रखता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ठीक है साथियों, इसको भी आप अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे। इसी जो ये मैंने आपको फॉर्मूले बताया, जिस तरीके से बताया, ये सभी क्या है? इसी पर बेस्ड होगा आपका लाभ और हानि। अगर ये सीख गए आप तो आपको लाभ और हानि में कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जब हम इसके लाभ हानि के पर्सन अभी स्टार्ट करने वाले हैं, इसका आप जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम इसके पर्सन करते हैं लाभ और हानि पर। चलिए देखते हैं पहला पर्सन क्या है। चलिए देखते हैं पहला पर्सन लाभ हानि का। पहला पर्सन क्या है? किसी वस्तु को एक व्यक्ति ने 200 रुपये में खरीद कर 40 रुपये के लाभ पर बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत कितना है? ठीक है साथियों, ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। ठीक है साथियों, आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे आपको लाभ हानि से पर्सन जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है लाभ और हानि का, क्योंकि यहाँ से आपको पर्सन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए देखिए इस पर्सन को। देखिए, उस व्यक्ति ने खरीदा, खरीदने का मतलब क्या होता है? क्रय किया, यानी क्रय मूल्य कितना है उसका क्रय मूल्य कितना है? 200 रुपये। ठीक है साथियों, और उसने क्या दिया है? लाभ कितना हुआ उसको? 40 रुपये का। ठीक है साथियों, हमें दो चीज़ दी है उसने। हमसे क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत पूछा है। ये क्या है? क्रय मूल्य। ये कितना है? उसका लाभ है 40 रुपये। तो लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। हानि भी किस पर होती है? क्रय मूल्य पर। ठीक है साथियों, अब देखिए लाभ कितना है? 40 रुपये का। किस पर? 200 रुपये पर। 200 रुपये पर 40 का लाभ है, तो प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम? 100 की गुणा कर देते हैं प्रतिशत बनाने के लिए। ठीक है साथियों, देखिए 2 से 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पे। 4 से इसको 40 को काटते हैं, कितने पर जाता है? 20 पर। ठीक है साथियों, यानी लाभ कितना है इसका? 20%। कितना है लाभ? 20%। ठीक है साथियों,
और एग्जाम्पल देखते हैं और प्रश्न करते हैं इस पर, और ज़्यादा क्लियर होगा आपके। ठीक है साथियों, तो लाभ किस पर कैलकुलेटेड होता है? क्रय मूल्य पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। किसी वस्तु को 160 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20 रुपये की हानि होती है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? पहला जो प्रश्न था वो क्या था? लाभ प्रतिशत पर। यह प्रश्न क्या है? हानि प्रतिशत पर, जिससे कि आपको दोनों ही चीजें क्लियर हो जाएं। देखिए उस क्रय मूल्य क्या है यहाँ पे? क्रय मूल्य कितना है? 160 रुपये में बेचने पर। ठीक है साथियों, ये क्या है? विक्रय मूल्य है इसका, क्रय मूल्य नहीं है। ये क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक है साथियों, क्रय मूल्य होता है और ये क्या होता है? विक्रय मूल्य। ये प्रश्न मैं आपको बाद में कराने वाला था, लेकिन ये पहले लिखेगा। चलो इसको कर लेते हैं पहले ही, कोई बात नहीं। लाभ या हानि। ठीक है साथियों, लाभ या हानि। उसने क्या दिया है? विक्रय मूल्य 160 रुपये, और हानि कितने की हुई? 20 की, यानी 20 रुपये की। ठीक है साथियों, 20 रुपये की हानि होती है। तो हमें क्या ज्ञात करना है इसका? लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत किस पर ज्ञात होता है? क्रय मूल्य पर। तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? नहीं, पहले हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा इसका। क्रय मूल्य पर बराबर मैंने आपको बताया था, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? देखिए, क्रय मूल्य बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य प्लस माइनस। ठीक है साथियों, लाभ या हानि। अगर हानि है तो क्या होगा? प्लस। अगर लाभ है तो क्या होगा? माइनस। हानि है तो प्लस होगी। ठीक है साथियों, और लाभ है तो माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे हानि हो रही है, यानी विक्रय मूल्य कितना दिया है? 160। हानि हो रही है, हानि होगी तो क्या होगा? प्लस होगी। तो 20 इसमें प्लस कर देंगे हम। ठीक है साथियों, 20 क्या कर देंगे? प्लस। तो क्रय मूल्य आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा? 180। ठीक है साथियों, कितना आ जाएगा? 180। अब देखिए 180 क्रय मूल्य हो गया। हानि कितने की हो रही है? 20 रुपये की। देखिए यहाँ पे 20 की हानि हो रही है, कितने पर? 180 पर। तो हम क्या करेंगे? प्रतिशत निकाल देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। यहाँ पे 2 से 18 को काटने कितने पर जाएगा? 9 पर। तो 9 को 9 से भाग देंगे जब 100 को, तो कितनी बार जाएगा? देखिए 9 एकम 9, 1 बचेगा, फिर 0, 9 एकम 9, तो कितना बचा? 1 बचा। तो पाड़ा नहीं चलेगा, क्या आ जाएगा? 11 सही 1/9 प्रतिशत। ऑप्शन बी आपका राइट है, 11 सही 1/9 प्रतिशत। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा आपकी प्रश्न। एक बार फिर से देख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, और क्या होता है? विक्रय मूल्य, और लाभ और हानि। इन 3 चीजों पर ही आपका बेस्ड होता है आपका पूरा लाभ और हानि। ठीक है साथियों, उसने हमसे क्या दिया? विक्रय मूल्य। बेचने का मतलब क्या होता है? यानी बेच दिया जिस मूल्य पर, वो मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है, जिस पर बेचा गया। ठीक है साथियों, कितने पर बेचा गया? 160 पर। और हानि कितने की होती है? 20 रुपये की। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हानि प्रतिशत ज्ञात करना था। तो हानि प्रतिशत किस पर ज्ञात होता है? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य हमारे पास नहीं है, तो हम निकाल लेंगे। कैसे? क्रय मूल्य बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य प्लस माइनस लाभ या हानि। अगर लाभ हो रहा है तो माइनस करेंगे, अगर हानि हो रही है तो प्लस करेंगे विक्रय मूल्य में। तो हमें क्या मिल जाएगा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 180। तो 180 पर कितने की हानि हो रही है? 20 रुपये की। तो हमने क्या निकाल लिया? प्रतिशत निकाल लिया इसके। ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल राइट है। उम्मीद करता हूँ अब आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, एक कमीज को 825 रुपये में खरीद कर राहुल इसे 32% लाभ पर बेच देता है। कमीज का विक्रय मूल्य क्या था? आपको क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कमीज का। तो देखिए होता क्या है, एक क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, और होता है विक्रय मूल्य, और फिर क्या होता है? लाभ या हानि। यहाँ पे क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ठीक है साथियों, विक्रय मूल्य
हमें ज्ञात करना है। क्रय मूल्य दिया है उसने हमसे कितना 825, कितना दिया है 825, और लाभ कितने का कमा रहा है 32% का। ठीक है साथियों, लाभ कितना कमा रहा है 32% का। ठीक है साथियों, देखिए 32% का क्या मतलब होता है 32/100, यानी उसका पहले मूल्य कितना था 100 रुपये, इस पर लाभ कितना कमा रहा है 32 का, तो अभी इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया 132, कितना हो गया 132/100। ठीक है साथियों, इस तरीके से हम ज्ञात करेंगे। देखिए 825 रुपये उसका क्या है क्रय मूल्य है, हमें क्या ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। जो चीज़ हम ज्ञात करते हैं उसको ऊपर लिखते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है 132 ज्ञात करना है, 100 नीचे लिखेंगे, ये क्या है क्रय मूल्य, ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो अब देखेंगे काटेंगे इसको, 25 से काटते हैं, 25 से काटते हैं, 25 से काटने पर क्या बढ़ जाएगा 100 बढ़ जाएगा। अब देखिए 25 दिया 75, कितने बचे 7 बचे यहाँ पे, और 5 इधर उतार लिया, फिर क्या हुआ 25 दिया 75। अब इसको काटते हैं 4 को, 4 से काटते हैं 132 को, कितने पर जा रहा है 4 दिया 12, वो एक बचा, फिर कितने पर जा रहा है 4 दिया 12, यानी कितना हुआ 33 गुना में 33। ठीक है साथियों, इनकी क्या कर लेंगे हम आपस में गुना कर लेंगे। ये क्या है 33 का क्या ज्ञात करना में वर्ग, 33 का वर्ग क्या होता है 1089, कितना होता है 1089 क्या होता है 33 का वर्ग, यही क्या है हमारा आंसर, यानी क्या है ये विक्रय मूल्य, क्या है ये विक्रय मूल्य। दोस्तों आपके वर्ग और घन भी याद होने चाहिए, जिससे कि हमें कैलकुलेशन करने में यानी गुणा करने में बहुत ही इजी होगा और आसान होंगे प्रश्न। तो 33 का जो जब गुणा करेंगे 33 की 2 बार, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1089, जो कि इसका क्या है कमीज का विक्रय मूल्य है। खरीदा था कितने में 825 रुपये में, बेच दिया कितने में 1089 रुपये में। अगर आपसे पूछता कि कितने रुपए का लाभ हुआ, तो हम क्या करते विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते, तो हमें क्या मिल जाता लाभ। लेकिन हमसे क्या पूछा है विक्रय मूल्य, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक दुकानदार महिला ने 1100 रुपये की कीमत वाले एक फूलदान को 19% की हानि पर बेचा। उसने फूलदान को किस कीमत पर बेचा, यानी उसका विक्रय मूल्य यहाँ पे ज्ञात करना है। क्या था दुकानदार यानी जो महिला थी उसके पास क्या था फूलदान था, वो काफ़ी दिन से रखा हुआ था। उसने सोचा कि चलो इसको बेच देते हैं जितने पैसे आएंगे। ठीक है, उसने क्या बेच दिया, उसको हानि पर ही बेच दिया। ठीक है साथियों, होता है ऐसा जब हमारे पास कुछ चीज़ों काफ़ी दिन से जो पड़े हुए थे यानी जो सामान होता है हम उसको कम पर बेच देते हैं यानी हानि पर बेच देते हैं, वैसा ही यहाँ पे हुआ है। देखिए उसकी कीमत कितनी थी, यानी कीमत का मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था उसका 1100 रुपये। हमें क्या ज्ञात करना है इसका विक्रय मूल्य। ठीक है साथियों, क्या ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। उसने क्या दिया है हानि प्रतिशत, क्या दिया है हानि प्रतिशत। हानि कितने प्रतिशत की हुई 19% की क्या होती है हानि होती है। ठीक है साथियों, देखिए वो चीज़ कितने रुपए की, यानी जो फूलदान था वो कितने का था, जब उसने खरीदा उसकी दुकान पर आया तो उसकी कीमत कितनी थी 1100 रुपये की। उसने उसको 19% की हानि पर बेचा। 19% की हानि का क्या मतलब है 19/100। वो चीज़ 100 की थी, मान लो उसने बेच दी 19 कम में। 19 कम कम क्या मतलब हो जाएगा 81, यानी 81 रुपये में। कितने में बेची 81/100, यानी 100 रुपये की चीज़ थी उसने बेच दी 81 रुपये में। हमें क्या ज्ञात करना है, ये 81 जो है कितने के बराबर है यही ज्ञात करना है सिर्फ। देखिए मूल्य कितना था 1100 रुपये, अब कितना हो जाएगा 81/100। ठीक है साथियों, हानि होने पर घटता है और जब लाभ होता है तो 100 में जुड़ता है। देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे। 11 और 81 के आप क्या कर देंगे गुना कर देंगे। 11 गुना 81 तो कितना आ जाएगा 11 एकम 11 और 11 अट्ठे 88 और एक हासिल लग जाएगा, कितना हो जाएगा 891 रुपये में, यानी उसको बेच दिया।
ठीक है साथियों, किसको? फूलदान को, जो दुकान में पड़ा हुआ था। उसकी कीमत क्या है? अब 891 रुपये में उसको बेच दिया है। ठीक है साथियों, तो क्रय मूल्य कितना हुआ आपका? 891 रुपये। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा आपकी पर्सन, बहुत ही आसान लगेगा आपको, बस आप क्लास में बने रहे। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो आपको लाइक करना बिल्कुल ना भूले, और चैनल पर आप नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने चैनल, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो मिले। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, रवि ने एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचकर 20% लाभ प्राप्त किया, तो उसे कुल कितने रुपए का लाभ हुआ? ठीक है साथियों, कोई वस्तु तो उसने 1200 रुपये में उसको बेच दिया, सेल कर दिया, फिर क्या हुआ? उसको उस पर सेल करने पर 1200 रुपये में 20% का लाभ मिला। तो उसने पूछा है तो कुल रुपयों में लाभ कितना है? देखिए, यानी कुल कितने रुपये मिले इसको जब लाभ हुआ। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ये तीन चीजें आप लिखेंगे। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हुआ है यहाँ पे इसको कितना? 20% का। ठीक है साथियों, कितने पर बेचने पर? 1200 रुपये में। तो 1200 रुपये क्या है यहाँ पे? विक्रय मूल्य है। हमें क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य भी ज्ञात करना है। जब हमें क्रय मूल्य ज्ञात होगा तभी तो हम क्या ज्ञात कर पाएंगे? उसका लाभ ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि ये क्या है? ये विक्रय मूल्य है। तो लाभ और हानि किस पर कैलकुलेट होता है? क्रय मूल्य पर। तो पहले हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए, विक्रय मूल्य कितना है? 1200 रुपये। क्रय मूल्य क्या होता है? लाभ प्लस क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, देखिए, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ये क्या होता है? आपका क्रय मूल्य। तो देखिए, तो लाभ कितना हुआ है यहाँ पे? 120 हो जाएगा यहाँ पे, यानी पहले 100 था, 20 बढ़ गया है, यानी 120 हो गया है। तो वो 120 किसके बराबर है? 1200 के। ठीक है साथियों, हमें क्या करना है यहाँ पे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये। तो हम इसको 100 रुपये को ऊपर लिखेंगे। ठीक है साथियों, जब हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो हम डायरेक्ट दिशा में जाते हैं। जब हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं, यानी हम क्या आ रहे हैं? वापिस आ रहे हैं। ठीक है, यानी उल्टा आ रहे हैं, उसको लौट कर आ रहे हैं वापिस। ठीक है साथियों, तो हम इसको भी क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे। जो हमें ये प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत, इसको उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे हम इसको? 100/120 कर देंगे। ठीक है साथियों, 100/120 कर देंगे, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है? पहले क्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए, 0 से यहाँ पे 0 कट जाएगी और 12 से इसको काट देंगे 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 1 0 यहाँ पे कट गई, यहाँ पे कितना आ गया? 100। 1 0 यहाँ पे बची है। 10 और 100 की गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। यानी क्रय मूल्य कितना है उसका? 1000 रुपये। क्या है? क्रय मूल्य। जब हमें क्रय मूल्य पता चल गया है, ठीक है साथियों, और विक्रय मूल्य भी हमारे पास है, तो विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य घटा दें तो हमारे पास क्या पता चल जाता है? लाभ। ठीक है साथियों, तो लाभ कितना हो जाएगा? 200 रुपये का। कितना लाभ हो जाएगा? 200 रुपये का। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है साथियों, समझ में आया आपकी? एक बार फिर से देखिए, 20% का लाभ होता है। 20% को क्या लिखते हैं? 20/100। जब लाभ हुआ है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 120/100। ये क्या है? विक्रय मूल्य। ये क्या है? क्रय मूल्य। हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। जो चीज हमें ज्ञात करनी है बटे में हम वो ऊपर रखेंगे। ठीक साथियों, हमें विक्रय मूल्य ज्ञात नहीं करना था, इसलिए हमने विक्रय को नीचे रखा और क्रय को ऊपर रखा। ठीक है साथियों, तो क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य? 1000 रुपये। विक्रय मूल्य हमें पता था कितना? 1200 रुपये। तो हम विक्रय मूल्य में से जब क्रय मूल्य घटाते हैं तो हमें पता चल जाता है लाभ का। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, रूपाली को फूलदान की एक जोड़ी जिसका क्रय मूल्य 700 रुपये को बेचने पर 17% की हानि होती है, उसने फूलदान को कितने रुपए में बेचा। ठीक है साथियों, कितने रुपए में बेचेगा मतलब है आपको क्रय मूल्य नहीं दिया है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य दिया है उसने, आप सॉरी दोस्तों, क्रय मूल्य दिया है आपको कितना 700 रुपये, और आपको क्या ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। कितने में बेचा, 17% की हानि पर बेचा है। देखिए क्रय मूल्य कितना है 700 रुपये, विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है, और हानि पर कितनी बेचा है 17% की हानि पर। ठीक है साथियों, 17% की हानि पर। 17% का मतलब क्या होता है 17/100, यानी पहले कीमत क्या थी 100 रुपये, अब घट गई है कितनी 17, तो कितना बचा, कीमत कितनी बची अब उसकी 83, यानी 83। ठीक है साथियों, और पहले की कीमत कितनी थी उसकी 700 रुपये। ठीक है साथियों, हमें क्या ज्ञात करना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। देखिए ये क्या हो गया आपका 700 गुणा में 83/100। ठीक है साथियों, इतनी उसकी कीमत घट चुकी है, अब कितनी हो चुकी है 83, पहले कितनी थी 100, हमें 83 ज्ञात करना है, तो हमें इसलिए उसको ऊपर लिखा। तो देखिए 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो घट जाएंगे, तो 7 गुना आपका 83 बराबर क्या होगा 7 या 21, हासिल कितने लगे 2, 7 8 56, 56 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 58। तो आपकी कीमत क्या है, फूलदान की जो कीमत है अब कितनी है 581 रुपये। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है साथियों, ये आपके लिए होमवर्क का प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ठीक है साथियों, क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।